डॉलर बढ़ेगा, कर्ज चढ़ेगा, खाम माल होगा मजीद महंगा। पाकिस्तानी अवाम 170 अरब के नए टैक्सेस के लिए हो जाए तैयार। वफाकी हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। हुकूमती ऐलान पर सनतकारों में तफ्तीश की लहर दौड़ गई। साबिक चेयरमैन PHM काशिफ जिया फट पड़े। इनका क्या कहना था, जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। हर चढ़ते सूरज के साथ साथ इंडस्ट्री को नए मसाइल और नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि IMF की नई शराइत बहुत ज़्यादा तगड़ी और बहुत ज़्यादा सख्त होंगी, जिसके मुताबिक 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो आयद किए जाएंगे। इंडस्ट्री को किस हद तक जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस हद तक मुतासर होगी, और रॉ मटेरियल की कीमतें जो हैं उन पर क्या असर अंदाज होगा, इस पर गुफ्तगू करने के लिए काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद है। साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के। कैसे बताइएगा इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है? हर गुजरते दिन के साथ नया दिन जो बढ़ता है वो नए चैलेंजेस होते हैं। 170 अरब रुपए के टैक्सेस, क्या कहेंगे? देखिए शराज, आज इसाकडार साहब ने जो अनाउंस किया कि IMF से जो डील हुई है फाइनल, उसमें तकरीबन 170 अरब रुपए के टैक्स मजीद लगेंगे। तो अगर ये 170 अरब रुपए के जो टैक्सेस लगेंगे, ऑब्वियसली ये अवाम की जेबों से ही निकलेंगे, और अवाम की जेबों से निकलेंगे तो उन्होंने कॉस्ट जो है जो जो अपना कारोबार कर रहा है उसके ऊपर डलेगा। चाहे इवन पेट्रोल है, कोई हमारा पोली बैग है, कोई रॉ मटेरियल बटन्स हैं, या यान की कॉटन की प्रोडक्शन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर एक भी टैक्स कहीं पे आयद होता है तो इसकी इन्फ्लेशन की वजह से इसकी प्राइस ऊपर हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो हम तो ऑलरेडी रीजनल कंपेटिटिव नहीं रहे। बांग्लादेश से कंपैरिजन किया जाए, इंडिया से कंपैरिजन किया जाए, तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे खिते में जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने ये IMF के साथ डील की 170 अरब डॉलर 170 अरब रुपए की कि जो टैक्सेस आयद करने हैं और जो कलेक्शन करनी है इन्होंने, नो डाउट एक साइड पे तो हम ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, हमें इस IMF की डील की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हमें साथ ये भी मुआवजा करना है कि जो इंडस्ट्री आपको बाहर से डॉलर कमा के दे रही है, इसको डायरेक्टली हिट उसके ऊपर कितना होएगा। हम तो ऑलरेडी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कम हो चुकी है और आने वाले वक्तों में हो रही है, और हमें आगे कोई होप नज़र नहीं आ रही कि हमें कोई ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जब महंगी हो जाएगी तो हमें ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर्स कैंसिलेशन हो रही है, ऑर्डर्स की क्वांटिटी कम हो रही है और खास तौर पर रॉ मटेरियल महंगा होता चला जा रहा है। ऐसे में इंडस्ट्री का सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। उसके ऊपर अगर 170 रुपए के टैक्सेस 170 अरब रुपए के टैक्सेस आयद कर दिए गए तो फिर इंडस्ट्री कहां स्टैंड करती है? इस पर फैसलाबाद के कारोबारी हजरात, सनतकारों की मजीद जानिब से टैक्सेस तशवीश। आयद हुए तो खाम माल की कीमतें बढ़ेंगी। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेब, केला, अमरूद, माल्टा, अनार, सब कुछ गरीब से दूर। बेलगाम महंगाई ने गाहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी रुला दिया। शहरी महंगाई तो दुकानदार गाहक ना होने का रोना रोते नजर आए। मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेब हो, माल्टा हो या इसके साथ साथ केला हो, ये फल वो हैं जिनकी सिर्फ अब नाम सुने जा सकते हैं, क्योंकि फलों की कीमत जो है वो आसमान से बातें करने लगी है। सुनने में तो आता है कि अगर एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर से आपको महफूज रखता है, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फलों की कीमतें, फल जो है बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इनको खाना चाहिए, लेकिन इनकी कीमतें जो हैं अब गरीब आवाम की पहुंच से जो है वो दूर होती जा रही हैं। इस वक्त एक ऐसे ही ठेले पे मौजूद हूँ जहाँ पर फ्रूट्स तो लगाए जाते हैं, लेकिन शहरियों की जो तादाद है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। मेरे साथ कुछ दुकानदार यहाँ के मौजूद हैं जो यहाँ पर दुकान चलाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना है, आवाम का रश जो है अब दुकानों पर नहीं नज़र आता, खास करके फलों की कीमतें बढ़ने की वजह से। क्या कहेंगे इस हवाले से? फलों की कीमत जरा सेब की पेटी 3500 रुपए की 5000 रुपए की हो गई आ। जरा गाहक अगे 3 किलो सेब लैके जाता ਸੀ, ਉਹ किलो ਅੱਧਾ किलो लैके जा रहा। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत फर्क आ गया, ਹੁਣ रश नहीं हैगा मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ। मार्केट में जो है वो रश नज़र नहीं आता, दुकानदार इस बात का गिला करते हुए नजर आते हैं। कुछ शहरी मौजूद है जो यहाँ पे फल इस वक्त खरीद रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि फलों को खरीदने तो आते हैं यहाँ पे शहरी, लेकिन इनकी कीमतें देख के किस तरह से महसूस होता है कि जेब पे भारी नहीं पड़ती? यकीन करें, दिल तो बहुत करता है हर चीज़ खरीदने का, किस इंसान का नहीं दिल करता। लेने तो आया हूँ, देखें अब 200-250 वाली जो चीज़ है वो अब 400 450 बता रहे हैं। ठीक है, 3 महीने पहले 2 महीने पहले जो रेट थे उनमें डबल इजाफा हो गया है। हर केला है, कोई भी चीज़ है, जो 150-200 रुपये रेट था वो 300-350 रुपये इस वक्त रेट हुकूमत से है। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि गरीब आवाम का सोचें कुछ। यकीन करें, जीना मुश्किल हो गया, हर चीज़ महंगी है। कोई भी चीज़ उठा लें, फ्रूट नहीं है और मत चीज़ें, जो भी चीज़ है आप जो मर्जी चीज़ उठा लें, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़, रोटी खाना मुश्किल हुई है इस वक्त।
बिल्कुल अवाम का भी यही कहना है कि रोटी खाना जो है वो भी मुश्किल हो गई। महंगाई ने इस कदर जो है कमर तोड़ दी है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो सेब जो था जो 150 रुपए का मिलता था तो आज 250 रुपए में जो है वो फरोख्त है, महंगाई के जिसकी वजह बायस से बाजारों में रश ना होने के बराबर है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मुखैर हजरात के ताउन से अलाइड हॉस्पिटल में सर्जिकल टावर बनाने वाले मंसूबे पर हॉस्पिटल इंतजामिया को तहफुजात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से मंसूबे की बाकायदा मंजूरी के लिए खत लिख दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अजादार हुसैन से। जी अजादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल इंतजामिया की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को एक ख़त लिखा गया है और जो ख़त लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनके साथ 23 जनवरी को मीटिंग हुई और इस दौरान मुखिर हज़रात के तावन से अलाइड अस्पताल में 200 बेड पे मुश्तमिल सर्जिकल टावर 2 मंजिला बनाने के हवाले से जो था मनसूबा बनाया गया और इसके साथ साथ बेसमेंट में जो है वो पार्किंग भी जो है वो इस सिलसिले में कायम की जाएगी, जिसके लिए 31,752 स्क्वायर फुट जो है जगह दरकार होगी। और ऐसे में जो मुखिर हज़रात की टीम है उन्होंने वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक मीटिंग भी की है और अब जो फैसलाबाद जो अलाइड अस्पताल इंतजामिया है उन्हें इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर कल कलां को खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो इन्हें जो है वो इसका मुश्किल का जो है सामना करना जो है वो पड़ सकता है। और इस सिलसिले अजादार में जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में तलबा तंजीमों पर पाबंदी के 39 साल मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत ने SOPs बनाकर तलबा तंजीमों को बहाल करने की अपील कर दी। आपको बता रहे जंग में तलबा तंजीमों पर पाबंदी के 39 साल मुकम्मल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत ने SOPs बनाकर तलबा तंजीमों को बहाल करने की अपील कर दी। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के 39 साल मुकम्मल। जंग में मुस्लिम लीग नून की तलबा तंजीमें बहाल करने की अपील। तलबा यूनियन सियासत की नर्सरी है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून का कहना है SOPs बनाकर तलबा तंजीमें बहाल की जाएं। मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, तलबा तंजीमें जो हैं वो सियासतदानों के लिए एक नर्सरी का किरदार अदा करती हैं और तलबा तंजीमों के ऊपर लगे पाबंदी आज 39 साल हो चुके हैं। यही वजह है कि कोई बेहतर तौर पर तलबा तंजीमें एक्टिव ना होने की वजह से सियासी बहरान का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसी हवाले से झंग में जो जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनकी जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया और इस बात का अयादा किया गया कि तलबा तंजीमें जो हैं उनको एक बार फिर जो है वो फ़ाल करने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त आसफ़ अली डुडी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसफ़, ये बताइएगा कितना ज़रूरी है कि तलबा तंजीमें एक्टिव हों और जो सियासी बहरान है उससे निकला जा सके? थैंक यू। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया, ये 1984 में ज़िया-उल-हक साहब ने इसको पाबंदी लगाई थी इस पे। आप ये देखते हैं कि जब स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करती थी कॉलेज कैंपसेस में, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, तो जो बच्चे नए आते थे उनके लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कैम्प किए जाते थे, उनके स्कॉलरशिप के लिए बंदोबस्त किया जाता था, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में उनके डिस्काउंट के लिए बात की जाती थी, को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बच्चों की स्पीचेज़ और इस तरीके से एक मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो थी वो इनको दी जाती थी। और उस तरीके से इस तरह के जो लोग आगे हैं, अब आप देख लें ख्वाजा साद रफ़ीक देख लें, जहांगीर बदर को देख लें, सिराजुल हक को देख लें, हाफिज़ नईम जो हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि स्टूडेंट्स यूनियन की पैदावार हैं और इनकी वजह से इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बेटर हैं दूसरे लोगों की निस्बत। मैं ये समझता हूँ कि ज़िया-उल हक को शायद इस बात ने मजबूर किया था कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो एक क्लैश एंड कोफ कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया था और जो एक हीरोइन कल्चर इंट्रोड्यूस हो गया था और कुछ अस्करी विंग्स बन गए थे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कि कॉलेज के कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे थे, इस वजह से बैन किया गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिजली चोर तौबा कर लें, अब माफी नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में बिजली चोरों की रंगे हाथों पकड़ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बिजली चोर तौबा कर लें, अब माफी नहीं मिलेगी। SDO सैयद गुलाम अब्बास की बेशतर इलाकों में चेकिंग। SDO की टीमों के हमरा बिजली चोरों के रंगे हाथों पकड़े जाने, बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। डायरेक्ट तार लगाकर और जदीद तरीकों से बिजली चोरी की गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से बिजली चोर तौबा कर लें, SDO सैयद गुलाम अब्बास की बेशतर इलाकों में चेकिंग। SDO की टीमों के हमरा बिजली चोरों के रंगे हाथों पकड़, बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। डायरेक्ट तार लगाकर और जदीद तरीकों से बिजली चोरी की गई। आपको बता रहे हैं SDO सैयद गुलाम अब्बास की बेशतर इलाकों में चेकिंग।
एसडीओ की टीमों के हमरा बिजली चोरों के रंगे हाथों पकड़, बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कराया। डायरेक्ट तार लगाकर और जदीद तरीके से बिजली चोरी की गई थी। आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट तार लगाकर और जदीद तरीके से बिजली चोरी की गई थी। एसडीओ सैयद गुलाम अब्बास की बेशतर इलाकों में चेकिंग, एसडीओ की टीमों के हमरा बिजली चोरों के रंगे हाथों पकड़, डायरेक्ट तार लगाकर और जदीद तरीकों से बिजली चोरी की गई थी। बिजली चोरों के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। एसडीओ सैयद गुलाम अब्बास की बेशतर इलाकों में चेकिंग। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, एसडीओ बकर मंडी सैयद गुलाम अब्बास की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इसी हवाले से जो है वो डायरेक्ट तारे लगाकर सार्फिन की जानिब से बिजली चोरी कर ली जा रही थी, जिससे जो है वो एसडीओ बकर मंडी की जानिब से जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। जंग रोड लियाकत टाउन से जो है वो बिजली चोर को पकड़ा गया है और बिजली चोर के खिलाफ मुतल्लिका थाने में मुकदमे का इंदराज भी करवा दिया गया है। और इसी हवाले से जो है वो एसडीओ बकर मंडी सब डिवीजन सैयद गुलाम अब्बास का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव एसपीओ और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तकीन अमान की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। न सिर्फ सुबह के औकात में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि रात के औकात में भी नाइट रेड किया जा रहा है, ताकि सब डिवीजन बकर मंडी के इलाके को जो है वो बिजली चोरी से पास बनाया जाए और बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद का तारीखी असासा फंड्स का मुंतजर। फैसलाबाद का घंटाघर टूट फूट का शिकार। घंटाघर की ताज़ीन और आराइश और मुरम्मती कामों के लिए फंड्स न दिए जा सके। घंटाघर की हदूद में 4 आबशारें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद शहर में फैसलाबाद के सरकारी अफसरान की रहायश गाह की तमीर मरम्मत के काम तो किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैसलाबाद का तारीखी सासा फैसलाबाद घंटाघर जो है वो खस्ता अली का शिकार है। फैसलाबाद घंटाघर की ताज़ीन आराइश और तमीर मरम्मती कामों के हवाले से फंड्स ना दिए जा सके और फैसलाबाद घंटाघर के अतराफ में 4 आबशारें हैं जो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, लेकिन ताहाल जो वो भी पीएचए काम की जानब से बहाल ना की जा सकी। और दूसरी तरफ घंटाघर जो है वो टावर की बात करें तो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और जो ईंटें हैं और दीगर जो इनके पार्ट्स हैं वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद के इस तरीकी असासा घंटाघर की ताज़ीन और आइश और तमीर मरम्मती कामों के हवाले से फंड्स ना दिए जा सके और 4 आबशारें भी जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जो है जिला इंतजामिया, एमसी और पीएचए काम। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में सस्ता जुमा बाजार भी महंगा हो गया। हर चीज के रेट 3 से 4 गुना बढ़ गए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद का सस्ता जुमा बाजार भी महंगा हो गया। हर चीज के रेट 3 से 4 गुना बढ़ गए। जुमा बाजार से भी खरीदो फरोख्त मुश्किल हो गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई की वजह से जुमा बाजार जो है कि सस्ता जुमा बाजार होता है उसके रेट भी जो हैं वो आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरी महंगाई की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो डबल हो गए हैं। मिसाल को शहरी मौजूदा इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही बताइएगा, आप क्या जो रेट्स में जो फ़र्क देखते हैं, कितना देखते हैं कि पहले एक चीज़ कितने की लेते थे और अब कितने की मिलती है? अभी इस वक्त तो तकरीबन महंगाई 3 से 4 गुना हो गई है। यहाँ पहले जुमा बाज़ार में भी कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती थी, लेकिन अभी यहाँ भी वही हाल है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि रेट डबल से भी काफ़ी ज़ायद हो चुके हैं। 3 से 4 गुना तक जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर चीज़ के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कोई भी चीज़ जो है वो लेना जो है मुश्किल हो गया। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि महंगाई को कम किया जाए। अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फैसलाबाद से। एक दर बंद तो 100 दर खुल जाते हैं। एक अरसा पहले तांगे घोड़ा गाड़ी सड़कों की जीनत हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ एक नेजाबाजी बड़े शौक की वजह से चमड़े का काम से वाबस्ता अफराद का रोजगार चल रहा है। घोड़ों के सामान में सर्दवॉल, वाग, फिराकी, जेरबंद और चीजों की तैयारी की जाती है। आइए मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी। जी बिल्कुल, चमड़े के काम की बात की जाए तो ये एक कदीम पेशा है। इससे जो है औलिया इकराम या उससे भी पहले जो है अंबिया इकराम भी इस काम से वाबस्ता रहे हैं।
अब अगर बात की जाए तो अब सड़कों के ऊपर, शाहराहों के ऊपर ना तो उस तरह घोड़े नज़र आते हैं, ना तांगे नज़र आते हैं, ना ही जो है वो घोड़ा गाड़ी नज़र आती है। लेकिन इस दौर के अंदर भी जहाँ पर ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ये काम जो है अभी भी हो रहा है। इस पेशे से वाबस्ता अफराद अभी भी रोज़ी रिज़्क कमा रहे हैं। क्या ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी इनका काम चल रहा है? हमारे साथ चमड़े के काम से वाबस्ता अफराद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं कि अब उस तरह जो ना तो वो घोड़े रहे हैं, ना तांगे रहे हैं, फिर भी ये काम जो है वो चल रहा है, क्या इसकी रीज़न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये टांगे का काम, रेडे का काम और गधा रेडी का काम जो वो ख़त्म हो गया, इसके बदले में अब नेज़ाबाजी घोड़ों का काम चल रहा है। कुत्तों का काम भी पटे चलते हैं, बिल्ली के पटे भी चलते हैं, और इसके बदले में जब एक काम ख़त्म हो जाए तो दूसरा काम तो अल्लाह ताला ने, एक दर बंद हो तो एक उसके बदले में 101 दर तो खोलना ही होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि यानी कि सिर्फ नेज़ाबाजी के एक शौक की वजह से ये आपका तकरीबन ये रोज़गार अभी तक चलता जा रहा है, ये बात दुरुस्त? जी जी, बस ये शौक फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये शौक बड़ा है, इसलिए ज़्यादा काम माशाल्लाह ठीक है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो हालिया महंगाई की लहर है, इसके अंदर सामान महंगा हुआ होगा, सोल्यूशन महंगी हुई होगी, मजदूरी महंगी हो जाती है, तो इसके अंदर भी कैसे सर्वाइव हो रहा है? सामान जो हमारा मटेरियल है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। जो 2000 की चीज़ होती है वो 6000 में बढ़ गई है, लेकिन वो मटेरियल तो हमने ख़रीदना है, वो चाइना से आता है मटेरियल। इतना ही महंगा हो वो तो ख़रीद कर हम इस्तेमाल तो करेंगे ही। हाँ जी, बिल्कुल। अगर अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये जो पटे हैं, पटों के साथ साथ जो घोड़ों के ऊपर लगाने वाला जितना भी चमड़े का सामान है, सिर्फ नेज़ाबाजी का एक शौक है, जिसकी वजह से बस ये अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की फ्लोर मिल्स मालिकान से मुलाकात, आटे के मयार को बेहतर करने पर जोर दिया। आपको बता दें, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की फ्लोर मिल्स मालिकान से मुलाकात, आटे के मयार को बेहतर करने पर जोर दिया गया। टोबा टेक्सिंग डीसी अदनान इरशाद की फ्लोर मिल मालिकान से मुलाकात। आपको बता रहे हैं, टोबा टेक्सिंग डीसी अदनान इरशाद की फ्लोर मिल मालिकान से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने फ्लोर मिल मालिकान के मसाइल सुने। सस्ते आटे की फराहमी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है डीसी का। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने आटे के मयार को मजीद बेहतर करने पर भी जोर दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में फ्लोर मिल्स के मालकान की डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद से मुलाकात हुई। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग भी दी गई। फ्लोर मिल्स के मालकान पर जो डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि वहाँ पर जो तैयार होने वाला आटा है वो म्यारी नहीं है, इसके म्यार को बेहतर किया जाए, और जिस पर फ्लोर मिल्स के मालकान ने यकीन दहानी करवाई कि आटे के म्यार को मजीद बेहतर किया जाएगा। तमाम इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का ये कहना था कि फ्लोर मिल्स मालकान को किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो बिला झिझक उनसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम फ्लोर मिल्स के मालकान का ये कहना था कि आटे के सेल्स पॉइंट पर सिक्योरिटी इंतजाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और डिप्टी कमिश्नर ने उनको यकीन दहानी करवाई कि इस हवाले से भी जो इकदाम किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूरजमुखी के हवाले से अहम खबर, ज़राई साइंसदानों ने सर्टिफाइड बीज काश्त करने की हिदायत कर दी। ज़राई साइंसदानों के मुताबिक 4 माह में फी एकड़ 1 लाख से ज्यादा आमदन कमाना मुमकिन हो सकता है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें ऑयल सीड के हवाले से, तो अभी यहाँ पर सूरजमुखी के हवाले से यहाँ पर साइंसदान बता रहे हैं कि उसकी काश्त चंद दिन तक मज़ीद भी की जा सकती है, और उसमें जो खतीर मुनाफा वो भी हासिल करना मुमकिन हो सकता है अगर अच्छा बीज इस्तेमाल किया जाए। ज़राई साइंसदानों की मुशावरत के साथ यहाँ पर सनफ्लावर लगाई जाए तो ये अच्छी प्रॉफिटेबल जो है वो क्रॉप बन सकती है। तो इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ ऐड किया जा सकता है, हमारे साथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या सजेशंस होंगी आपकी? इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि हुडनी तेल का काफ़ी मसला है, हम 600 अरब से भी ज़्यादा की इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारा फार्मर जो है ना, गैर रवाती तेलदार जनास जिसमें सूरजमुखी या मतलब सोयाबीन शामिल है, कि इनको भी काश्त करें, ताकि ये जो है हमारी हुडनी तेल की ज़रूरत है जो है ना अपने तौर पे मतलब पूरी की जा सके। तो इसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि जो वीट है ना, लेट सोन वीट, इसकी बजाय वो सूरजमुखी की काश्त को तरजीह दें। सूरजमुखी एक जो बड़ी मुख्तसर दौरानिया की फसल है, ये 3 से 4 महीनों में पक कर तैयार हो जाती है। तो इससे चावल और कपास की 2 फसलों के दरमियान आसानी से काश्त किया जा सकता है। तो इसको काश्त करके जो हमारे फार्मर भाई हैं वो 1 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जो है ना वो ले सकते हैं, क्योंकि इसकी 7 से 8 हज़ार तक जो है इसकी मतलब कीमत है एक मन की।
तो अगर वो इसको काश्त करें, ना सिर्फ ये कि हम खुद कफील होने की तरफ जा सकते हैं, बल्कि अपना जो है सेहतमंद तेल भी हासिल कर सकते हैं। मैडम मुझे ये बताइए कि ये अच्छी फसल हासिल करना मुमकिन कैसे हो सकता है और फार्मर कौन कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से अच्छा नतीजा नहीं मिलता? अच्छा, इसके लिए तो सबसे पहले जो है ना वक़्त काश्त बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी रिकमेंडेशन है कि जनूबी पंजाब के जो अज़ला है ना वो इसको दिसंबर में काश्त कर लें, एंड दिसंबर और जनवरी में। अब जैसे कि फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें हम लोग वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब वालों को कहेंगे कि वो जल्दी-जल्दी अपनी बिजाई मुकम्मल कर लें, क्योंकि जितना लेट होते जाएँगे उतनी गर्मी ज़्यादा आ जाएगी, उसके बाद की सीड सेटिंग और इसकी प्रोडक्शन में ना कमी आएगी। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबर टेक्सिंग में तुर्किया जलजिला मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप लगाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने हिदायत जारी कर दी। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन मुश्किल घड़ी से दो चार हैं और इस हवाले से पूरी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी है। टोबर टेक्सिंग में 4 मुकामात पर कैंप भी लगाए जाएंगे जहां पर उनके लिए इमदादी सामान इकट्ठा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद से बात भी करते हैं और जानते हैं। असरा बताइएगा कि इस मौके पर आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि तुर्की में जो शदीद जानी व माली नुकसान हुआ है, हमें बढ़ चढ़ कर उसमें मदद करनी चाहिए अपने भाइयों की, अपनी बहनों की। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मिल के 4 कैंप्स हम लगा रहे हैं। हर तहसील में एक कैंप लग रहा है जहाँ पे लोग अपनी इमदाद दे सकते हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि वो दिल खोल कर एहतियात दें, पर्टिकुलरली कंबल और गर्म कपड़े जितने भी हो सकें वो अपने बहन भाइयों के लिए इकट्ठे करें और ताकि हम तुर्की की मदद कर सकें। अच्छा, इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर की मुबशिर जानिब से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, दार अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद में मौसर वालिदैन के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, दार अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस में आज इफेक्टिव पेरेंटिंग के हवाले से ट्रेनिंग वर्कशॉप का अहतमाम किया गया ताकि मदर्स को बताया जाए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चों की तरबियत में आड़े आती हैं और बच्चों की नशो नुमा में मसाइल क्रिएट करती हैं। इस हवाले से शकील इमरान ट्रेनर जो कि रिफा यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हेड भी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि बच्चों की तरबियत के हवाले से कितना ज़रूरी है कि इफेक्टिव पेरेंट के हवाले से आज जो वर्कशॉप हो रही है, क्या ऐसी गलतियां वालिदैन दोहराते हैं जो बच्चों की तरबियत में मसाइल पैदा करती हैं और किस तरह से हम बच्चों की तरबियत को बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बहुत अहम है इस एतबार से कि आमतौर पर समझा जाता है कि पुरअसर वालिदैन का जो है ना वो सिर्फ काम हुक्म देना और चीज़ों को फ्रेमवर्क देना है कि जिसमें बच्चा ढल जाएगा। ये एक बात नज़रअंदाज हो जाती है कि कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा वालिदैन से बिलखुसूस माँ से जो है वो अपने प्रैक्टिस में लेकर आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बात करें कि बच्चे को जो इस वक्त झुंझलाहट हो रही है, जो घबराहट हो रही है, जो इसकी मायूसी है, जो इसकी परेशानी है, किसी चीज़ का सर पे सवार करना है, आपका जो है ना वो एहसास कमतरी में मुब्तला होना है, ये वो चीज़ें हैं कि जो पता ही नहीं चलता और बच्चे को माँ की तरफ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। देखिए, बेध्यानी की शिकायत करना या ना सुनने का हर वक्त में रोना ये अपनी जगह दुरुस्त है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पीसीबी के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद की सईद अजमल अकेडमी में ट्रायल्स दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम आज सईद अजमल अकेडमी में जो है वो अंडर 30 और अंडर 60 के जो है वो ट्रायल लिए जा रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भर से जो है वो बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और इस वक्त ट्रायल ले रहे हैं। हेड कोच रीजन तनवीर शौकत साहब मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी सी कावश है, क्या समझते हैं कितना बेनिफिट होगा और पीसीबी की इस कावश के हवाले से क्या कहें? सर, ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इसमें पहले भी हो रहे हैं बच्चे और ये पहले लेवल पे अंडर 13 जो बच्चों को शौक़ है काफ़ी। अब देखिए 100 से ऊपर बच्चे आए हुए हैं, उनके वालिदैन भी आए हुए हैं और ज़रा ये बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। इन्हीं लोगों ने आगे जाके पाकिस्तान का स्टार बनना है। अंडर 16, अंडर 19 ये बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं और इसी से बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां फरूख हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हम अदालत के अंदर जा रहे हैं क्योंकि हम कठपुतली राजा रियाज को जो है वो फारिग करवाना चाहते हैं इंशाअल्लाह।